नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी बज चुके हैं 3 और आज मेरा काम थोड़ा लेट निपटा है। रौनक ने काफ़ी परेशान किया, मतलब कपड़े भी 3 दिन हो गए धुले नहीं थे मैंने। कभी कहीं जाना हो रहा था, कभी कहीं जाना हो रहा था, और कल हम शॉपिंग करने के लिए चले गए थे और बस इस वजह से हमारे जो कपड़े थे वो भी नहीं धुले और घर का काम भी आके ही किया था। तो बस कपड़ों में ही टाइम लग गया। थोड़ा जो शॉपिंग करके लेके आए थे वो सामान संगवाने में टाइम लग गया है, क्योंकि फिर मुझसे हो रही है घर में। कभी मैंने कहा काट कूट दे कपड़े, तो इस वजह से मैंने उनको संगवा दिया है। और थोड़ा मशीन वगैरह भी रखी हुई थी, उनको मैंने सेट कर दिया। भी वैसे सफाई वगैरह मैंने कुछ नहीं किया दीपावली की। सोच रही थी कि अपना होली के बाद में 1 हफ्ता मिलता है, तब मैं आराम से सफाई करूँगी। और फिर नहीं तो ऐसा ही हो जाता है, अगर पहले ही सफाई कर लेते हैं तो फिर भी ऐसा ही हो जाता है। तो बस अभी जैसा कि कल तो करके आए थे शॉपिंग, तो बस आज कराएंगे मुंह की लिपाई पुताई। तो उसके लिए मैंने अंकिता को बुला लिया है और मैं भी लेटी हुई थी, ये भी आ गई है। गई थी किसी की बनाने, किसकी बना गई? उधर ही गई थी पर 2 की 3 की 7-8 की बना के आई है। इसे भी टाइम नहीं है, कभी कोई लेके चला जा, कभी कोई बुला लेता है, बस इसका भी टाइम नहीं है। तो इसे मैंने सुबह ही बोल दिया था कि थ्रेडिंग वगैरह कर देना। और देखिए मेरे याद नहीं था बिल्कुल भी कि मंगलवार, मुझे लग रहा था कि मंगलवार का करवाया है, लेकिन मम्मी ने बताया कि करवा 1 तारीख का है, यानी कि बुधवार का। तो फिर मैंने कैलेंडर में देखा तो बुध का ही करवाया है, और मैं मंगल के चक्कर में बैठी थी, 1 दिन पहले करूँ थी मैं। तो जी मुंह की भी लिपाई पुताई जरूरी है। शॉपिंग तो हम करके आ ही गए थे। अभी मुझे देखे थ्रेडिंग भी कितनी बड़ी बड़ी हो रही है, तो थ्रेडिंग वगैरह करा लेते हैं पहले, उसके बाद अपना देख। मैं पूछ रही थी इससे, मैंने कहा किट वगैरह ला रखी है क्या फेशियल की, तो इसने लाई भी है। मैं तो नहीं लेके आई, याद नहीं रही कल, क्योंकि थोड़ा लेट हो गई थी। तो अभी इसके पास है तो ये कर देगी। इसको बाद में मैं जो इसका बैठेगा हिसाब किताब वो बाद में कर दूंगी। तो जी चलिए, तो अभी बनवा लेती हूँ सबसे पहले थ्रेडिंग, क्योंकि अभी ना रौनक भी सोया हुआ है। और करते हैं अपने इस ब्लॉग की भी शुरुआत। और जी आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आजा चल कुर्सी उठा जल्दी। कपड़े भी तो इतने सारे हो रहे, प्रेस भी करनी। त्योहारों के टाइम पे ऐसा लगे काम थोड़ा ज्यादा सा फैला हुआ सा लगो जा। दुख ना लगाई भाई। आज तो मेरे पार्लर वाली टाइम पे मिल गई मुझे। अभी मेहंदी मुंदी का पता नहीं। मैं तो सोच रही थी आज थ्रेडिंग भी कराऊं और शाम के टाइम मेहंदी लगाऊंगी। फिर जब मम्मी ने बताया, मैंने कहा मेहंदी धुल के एक तरफ चली जाएगी मेरी, तो है शाम के टाइम। अच्छा मैं तो भाई कल कोई लगवाऊंगी रे ऊपर। तो इधर मम्मी ने सारे सूखे सूखे कपड़े सारे उतार लिए हैं और थ्रेडिंग मेरी बन गई है। और कभी कभी बनवाते हैं ना तो चेहरे पर अलग सी ही निखार आता है। पैसे मम्मी देगी पैसे। क्या करोगे पैसे? तो जी अभी मम्मी ने सारे कपड़े उतार कर रख दिए हैं अंदर, और अभी इनको बाद में प्रेस करूंगी। पहले अपनी पेट पूजा कर लेते हैं। मैंने अपना खाना यहाँ पर लाकर रख लिया है, क्योंकि दोपहर का खाना अभी तक के हमने नहीं खाया। और टाइम मैं आपको बता दूं तो देखिए टाइम तो 4:15 होने वाले हैं। दोपहर का खाना जो है वो थोड़ा लेट हो गया है, आज 4:15 बजे खाएंगे। वैसे तो 3 बजे से पहले खा लेते हैं, लेकिन अभी 4:15 बज चुके हैं। तो खाना मैंने लाकर रख ही दिया है, चाय बना ली थी, चाय का भी टाइम हो ही रहा था। रौनक बीच में ही उठ गया था, और रौनक को भगाने के लिए इसकी दीदी के साथ भेजा था। तो ये लेके आया था कुरकुरे मस्त मस्त। तो ये थोड़ा सा लारे लगा, तब जाकर मैंने अपनी थ्रेडिंग बनवाई, नहीं तो एक बनवाई थी, एक बीच अधूरी रह गई थी। तो बस अभी मम्मी बैठ गई और कपड़े ले आई उतार के। अभी हम थोड़ा बहुत खा लेते हैं। ए मेरे पार्लर वाली कहाँ गई? मेरी पार्लर वाली कहाँ गई? बीच में धोखा देकर भाग गई मुझे, बीच में धोखा देकर भाग गई मेरे पार्लर वाली। स्पेशल पार्लर है भाई। क्या है मुझे अधूरा क्यों छोड़ दिया तूने? पूरा करके आती ना भाई। घर के आदमी तो घर के आदमी का कुछ करो ही ना बस भाई। नहीं लुटा दे, सही बात है।
जहाँ से मनी मिले ना वही जाना जरूरी समझे, जहाँ से मनी नहीं मिलती वहां से जरूरी नहीं है ना भाई। मैं तो दे दूध एक मुझे अधूरे में ना छोड़ दे साफ बात। क्या बना रही अम्मी? अम्मी कढ़ी चावल बन रहे हैं, देखे सीखा ने चढ़ाया हुआ है बड़ा भिगोना और बन रहा है कढ़ी में बढ़िया अच्छा उबाल आ रहा। लाओ मैं भी घुमा दूं। दही की बना रही? दही की। तो मैं इसने मेरी थ्रेडिंग बना दी थी और मुझे बोल रही थी कि इतना आप खाना खा लो। मैंने खाना भी खा लिया, जोत भी जला ली, शाम के खाने की भी तैयारी कर दी, लेकिन इसका लुंडी का टाइम नहीं लगा। अब अपना खाना लेके बैठ गई शाम का, क्योंकि इसे जानी है मेहंदी लगाने के लिए और मुझे भूल गई बिल्कुल। तो देखिए पार्लर वाली ने अचानक से ही धोखा दे दिया, मैं बीच में रह गई और इतनी शर्मारी कि सामने फेस नहीं कर रही। इधर सीखा ने हाँ ना इसे नहीं, या तो खाने में एक्सपर्ट है या फेशियल भी कर दूं। अच्छा या मैं वैक्स भी कर दूं, मैं बाल स्ट्रेट भी कर दूं। अच्छा हाँ। तो वह है पार्लर और पेंटिंग में वो आर्टिस्ट भी है अच्छी खासी। देखो कितना अच्छा वो बनाया हुआ इसने। और मैं इसे कहती कहती थक गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि हाँ मैं आंटी का भी बना दूं कुछ आंटी की फोटो फाटू बना कर उनके घर में लगा दूं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने कमरे को सजा रखा बस इसने। वाह बोर्ड पर कद बनाया इनने, नई नई चीजें बना रही। इधर ये पेंटिंग की इसने, कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसा ऑनलाइन मंगा रखा हो, बिल्कुल सेम वो चिपका रखा हो। बहुत ही अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल। ये बहुत अच्छा लगा मुझे बुड्ढा। अरे अपने बेड पे करवा लो, बहुत सुंदर लगेगा। बहुत ही अरे मैं क्या कह रही फिर मैं सब ससुर को बुलाएंगे, मैं ससुर का करवाऊंगी। हाँ नहीं कभी फिर तो मिल जाए। बहन है सीखा, बहन का टैलेंट देख के सीखा तैयार है। ये कह रही है कि मैं अपनी सासू के बुलाऊंगी अपनी बहन को बनवाने के लिए जो इसने यहाँ पे बनाया। अब आगे तो मेरा तार से सही बात तार दे। तो इसे जाना है अभी मेहंदी लगाने के लिए। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इसे मेहंदी लगाने के लिए जाना है और इसका टाइम नहीं लगा। ये अभी मेरी थ्रेडिंग बनाने के बाद ये और की भी थ्रेडिंग बना के आई है, क्योंकि मोहल्ले में सिर्फ यही है एक थ्रेडिंग बनाने वाली और मैं इसकी बना लेती हूँ, ये मेरी बना देती है। हमारा तो ऐसा हो जाता है, इसीलिए ये बच गई ये इसीलिए बच गई। आंटी का तो यही काम है देख लिया अग्गा को टाइम है, करवा चौथ का व्रत रखेगी, कोई पार्लर वाली नहीं मिलनी तुझे जब तूने मुझे धोखा दिया। मैं अपनी जेठानी को घूम आई, जेठानी यहाँ बैठी सही बात है। मैं पकौड़ी लाई थी पुल्ले के लिए। हाँ भाग गाओ। हाँ तो पकौड़ी बना दी और क्या वो खान मंड रही। मैं नहीं तो कह रही मैं मुझे बीच में छोड़ कर भाग गई तू, अधूरी कैसा काम करा। थ्रेडिंग बना दी मेरी नुगारी। बस सारा दिन हो गया उसे भी, आज थक गई किसी का। तो मैं इंतजार देख के ही अंकिता के पास गई थी। मैंने कहा उसके पास टाइम होगा तो मैं खाना जल्दी बना के अपना जल्दी से फेशियल करा लूंगी, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और देखिए घर की बात है, जहाँ से दो पैसे हाथ लग जाए तो अच्छा है। हम भी ये सोचते हैं कि जब वो इतनी मेहनत कर रही है तो उसे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। देती तो मैं भी उसे हूँ, लेकिन और कहीं से ये तो घर सर की बात है। मेरे रात सवेर कर देगी तो चल जाएगा, मुझे इतना वो नहीं है जरूरी कि मैं उस दिन में ही करा के बैठूंगी। तो उसके पास मेहंदी का ऑर्डर आया हुआ है, पहले से ही बुकिंग है यानी कि इसकी भी। तो अभी उसे 2-3 घर जाकर मेहंदी लगानी है। लेकिन मेहंदी में भी टाइम लगता है, कमर दुख जाती है बहुत ज़्यादा, इसलिए वो टाइम से पहले भी खाना खाने लग रही थी, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि कितना टाइम मुझे लग जाएगा। 12 भी बज सकते हैं और 11 भी बज सकते हैं। तो बस मैं फिर अभी घर पे आ गई हूँ और ने अब बनाई है उड़द की दाल। तो बस इसको तड़का लगाना है, क्योंकि पहले मैंने इसको बाल ली थी और आज पतिदेव का मन कर रहा था उड़द की दाल खाने का। उन्हें मैं जल्दी सी दाल नहीं देती बना के, क्योंकि वो खाते भी नहीं है। मम्मी का भी फरेज है दाल, उड़द की दाल मम्मी को काफ़ी नुकसान देती है, तो इस वजह से वो मैं इसलिए बनाती नहीं। फिर मम्मी नहीं खाती और बस मैं बनाती भी नहीं। तो बस अभी उनका मन था, वो बोल रहे थे कि शाम के खाने में उड़द की दाल बना लेना। तो आटा मैंने लगा के रख दिया है। रौनक अपने बाबा जी के साथ गया है घूमने के लिए और मैं अब दाल में लगा देती हूँ तड़का। और इधर पतिदेव भी आ गए हैं। हाँ जी पिंजरा आ रहा।
इतना ज़्यादा लाड करते हैं मुझसे। अभी मैं उनको पानी वगैरह दे देती हूँ और दाल छुक जाएगी, कढ़ाई में छुक रही दाल, और फिर अपना रोटी दे दूँगी गर्मा गर्म सेक के, सब खा लेंगे बैठ के। तो खाना बनाकर तैयार कर दिया था और इधर सासू माँ को और पति देव को भी दे दिया था। रौनक दोनों तरफ मजे ले रहा, कभी अपने डैडी की तरफ चला जा, कभी अपनी माँ जी के पास आ जा, और खा कुछ नहीं रहा। देखिए उन्होंने खा भी लिया और ढकाल ले ली बड़ी लंबी। तो भाभी दे के गई थी कढ़ी, और दाल मैंने बनाई थी, और केले दिए हुए थे काट के। तो इनका खाना पीना हो गया है, और इधर मम्मी खा रही है। मम्मी का तो परहेज का ही चल रहा, कभी नमक की रोटी खा लेते हैं क्योंकि डॉक्टर ने किया हुआ है आलू वगैरह बंद, खटाई सब कुछ बंद किया हुआ है। और दाल मम्मी उड़द की खाती नहीं, तो बस वो हल्का सा पकौड़ी निकाल के कढ़ी में से, तो उससे ही रोटी खाई मम्मी ने। और अभी रौनक बैठ गया है अपनी माँ जी के पास रोटी खाने के लिए, और इसे कढ़ी में शायद मिर्च लग रही है। ये बार बार पानी पीता है, और इसका इस तरह ही पेट भर जाएगा बस पानी। तो देखा, ए भाई, ए भाई, हिले हिले। तो 7:15 बज चुके हैं। अभी मैं उनकी प्लेट बाहर लेके आ गई हूँ, मैं भी अपना खाना इसमें ही कर लेती हूँ। और बैग में से अभी मैंने उनके टिफिन नहीं निकाले क्योंकि मेरी याद ही नहीं रहे। तो अभी मैं उनके बैग में से टिफिन निकाल लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं भूल जाती हूँ और याद नहीं रहता। तो टिफिन में आज ये टिफिन नए वाला लेके गए थे जो हम खरीद के लेके आए थे, तो आज इन्होंने मुहूर्त किया उसका। तो ये टिफिन लेके आए थे हम इनके लिए, क्योंकि 2 टिफिन वैसे तो रखे हुए थे घर में, लेकिन उनका बॉक्स नहीं था, पन्नी में बांध के देना पड़ता। तो ऐसा कंपनी में अच्छा नहीं लगता, जब सब इकट्ठा होकर बैठ के खाना खाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। और जब हम कल बर्तन वालों की दुकान पे गए थे, तो मैं इनसे सबसे पहले ये बोला कि आप अपना टिफिन ले लो, और कुछ लो या ना लो। तो देखिए देखना पड़ता है कि क्या चीज़, जब हमारे पति हमारे लिए इतना ध्यान रखते हैं, तो पत्नी का भी कुछ फर्ज बनता है अपने पति के लिए कुछ करे, या कुछ ऐसा मतलब कि अच्छा, जो जैसे पन्नी में बंधवा के लेके जाते थे, तो कहते मुझे तो ऐसे। तो बस ये बोल रहे थे कि मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है, मैं तो ऐसे ही लेके जाऊंगा, मैं टिफिन नहीं खरीद रहा हूँ। तो मैंने कहा आप सबसे पहले टिफिन लो, उसके बाद और बर्तन खरीदना। तो टिफिन इन्होंने मेरे कहने से कल ले लिया था। और जी चलिए 7:15 बज चुके हैं, अभी इनका भी खाना पीना हो गया है, मेरा भी खाना पीना हो गया है। और मेरा आज जो फेशियल था वो अधूरा रह गया है, कल देखती हूँ कि कल हो पाएगा ठीक, नहीं तो मैं ज़्यादा ये नहीं है कि मुझे ज़रूरी ही कराना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मन था इस बार, मैं सोच रही थी कि चलो करा लेती हूँ, और दूर जाने से तो अच्छा मैं इस पर अपनी भतीजी पे ही करा लूँगी, अच्छा करती है, सारा कोर्स इसने किया हुआ है। तो जी चलिए, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और ये भी बताना कि आपने क्या क्या ख़रीदारी की है अपनी करवा चौथ के लिए, और क्या स्पेशल करने वाले हो, तो प्लीज़ उसके लिए भी मुझे बताना ज़रूर कमेंट में। तो देखिए जो मैं ख़रीद के लाई थी वो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं आप सभी को एक नए और ऐसे ही ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें। आप सभी को शुभ रात्रि।